फाइन स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वंडर, बहुत ही अलग एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, याद करो अर्ली 2000, जो 2000 का जो समय था, उस समय हम लोग याहू चलाते थे, हॉटमेल चलाते थे, याद है? हाँ, उस समय कोई भी वेबसाइट के साथ, कोई भी आईटी कंपनी के साथ यदि .com जोड़ा जाता था तो खूब इन्वेस्टमेंट होता था उस कंपनी में। मगर क्या हुआ आफ्टर ऑल, .com वाला जो कंपनी है वो एकदम बूम हुआ और फिर बस्ट हो गया। क्या कहीं यही हाल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंपनी के साथ होने जा रहा है? सवाल ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिसेंट 4-5 साल में, ये मैं या 2-3 ईयर्स में कहूँ तो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कंपनीज, जैसे एनवीडिया हो गया, ये स्टार्टअप हो गया, और खूब इसका शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ा है, बहुत उछाल आया है। मगर रिसेंट टाइम में हमने देखा कि जैसे ही चाइना ने जैसे ही अपना डीप सीक लॉन्च किया तो एक ही बार इतना खराब तरीके से एनवीडिया का जो शेयर गिरा है, जो हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड हो गया कि इतना ज़्यादा पहली बार किसी कंपनी का गिरा है। तो क्या कहीं वही तो सेम हिस्ट्री रिपीट नहीं होने जा रहा है? लेट से, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। मगर ये बात ना तुम पढ़ोगे कि अर्ली 2000 के आसपास क्या हुआ था। देखो अभी कितना गजब बात है, यही इंटरनेट वाला कंपनी, वही सॉफ्टवेयर वाला कंपनी सब था, यही सॉफ्टवेयर वाला कंपनी सब है ना, बाद में देखो कितना आगे निकला। यानी कि अभी देखो ना, सभी लोग, सब दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं इंटरनेट से प्रभावित है, हर चीज़ में ही इंटरनेट है। जबकि जब अर्ली में आया था, ये जब शुरू में आया था अर्ली 2000 में, तो उस समय देखो कायदे से बहुत बूम हो जाना चाहिए था, बस्ट नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी बस्ट हुआ है। और देखोगे तो 2010 के बाद फिर ये सब कंपनी ट्रैक पे आया, और कई कंपनी तो बर्बादी हो गया, कई कंपनी तो ख़त्म ही हो गया। तो लेसन सीखना चाहिए, इसलिए एडिटोरियल का नाम क्या है? लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द .com बूम एंड बस्ट ऑफ अर्ली 2000s। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझेंगे इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से। देखो जैसे अभी जो एआई को लेके जो इतना हवा बना हुआ है, हाई ऑप्टिमिज्म है, ये याद दिलाता उन दिनों को जहाँ पे .com का भी इसी तरह हुआ था। क्या हुआ? बूम हुआ, उसके बाद फिर कोलैप्स कर गया। कहीं वही हसर तो ना हो जाए यहाँ पे भी। याद करो मार्च 2000, हाँ, वहाँ पे उस समय ग्लोबल स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड एवर हाई था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? कोलैप्स कर गया, ठीक है। एंड दे वे डीपली करेक्टेड टू द नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल बाद फिर ठीक हुआ हम, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से गिर गया था। अब यहाँ पे देखोगे बिल्कुल उस समय इंटरनेट इकोनॉमी आया था, स्टार्ट हुआ था। इंटरनेट इकोनॉमी को लेके लोगों को लगता था कि भाई ये तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। आखिर आज दुनिया इतना यदि रिवोल्यूशनाइज हुआ है, आज दुनिया इतना खिला है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मगर कोई ऐसा बोलता है ना कि समय से पहले आ जाए तो वो भी दिक्कत है, वही हुआ उस समय। तो इंटरनेट इकोनॉमी को लेके इतना ऑप्टिमिज्म था, समझ रहे, तुरंत .com बूम हो गया। मगर उसके बाद देखो फिर कोलैप्स भी हो गया। सब्सिक्वेंटली रियलाइज़ किया गया कि .com जो स्टॉक्स है, .com स्टॉक समझ रहे हो, जो भी कंपनी है जो इंटरनेट पे बेस्ड है, सॉफ्टवेयर वाला कंपनी सब है, जैसे याहू सब हो गया, सब .com कंपनी सब है। तो .com स्टॉक्स मैसिवली ओवर वैल्यूड हो गए। जैसे अडानी का शेयर देखते हो ना, ओवर वैल्यू हो जाता है ना, जितना रियल में है उससे ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाए, और जैसे ही मार्केट को पता चल जाए कि ओवर वैल्यूड है, फिर कोलैप्स कर जाएगा ना। हाँ, देखो उसके बाद क्या हुआ कि मैसिवली ओवर वैल्यूड होने के वजह से फिर गिर गया, बस्ट हो गया, बबल फूट गया। हाँ, करेक्शन भी हुआ है। देखो उसी समय क्या क्या हैपनिंग नहीं हो रहा था, जो मनहाटन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकवादी हमला है ना, उसके बाद इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान पे इन्वेजन होना यूएस का, तो ये सब चीज़ भी चल रहा था। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी ठीक से रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि ये बड़ा बड़ा इंसिडेंट है। कोई भी इंसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स को असर करेगा तो पूरा दुनिया को असर करेगा। और जानते हो ना कितना बड़ा वो त्रासदी हुआ था उस समय 2001 के आसपास, तो इसलिए इकोनॉमी गिर गया। अच्छा, यहाँ पे आया है इंडिया का बात। अब देखो आज जो हम लोग कहते हैं कि इंडिया बेस्ट सर्विस में, कहते हैं ना हम लोग ठीक है सॉफ्टवेयर कंपनी, बट हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी जो भी है सब सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। जैसे अमेजन सब वाला नहीं है हमारा, हम सब सर्विस बेस्ड है। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो इन्फोसिस, ना आई मस्ट से इन्फोसिस को, अच्छा इन्फोसिस तो आया था 1980 के आसपास ही, मैं 1980 के आसपास आया था, कुछ नहीं बैठा हुआ था शांति से,
कुछ बूम वूम नहीं, कुछ नहीं, अपना मज़े में चल रहा था। जो रियल जो विकास है इन्फोसिस का वो 2000 के बाद ही हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग जो हैं उन्होंने अद्भुत काम करके दिया था उस समय, और यही कहा है कि वो बेस बना भारत के सर्विस सेक्टर के लिए। हाँ देखो, थोड़ा सा इसको और खींचा जाए तो हम जानते हैं कि भारत को ज़रूरी है कि प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस पे काम कर, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनाना, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना, जो कि इंडिया बहुत पीछे है। ठीक है, अभी देखो, अभी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में खोले जा रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? और देखो अर्ली 2000 ही है जहाँ पे साउथ इंडिया में बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे थे। ठीक है, तो अब बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं साउथ इंडिया में, इंग्लिश तो बहुत प्रीडोमिनेंट भी है, तो दोनों का एडवांटेज, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग आ गए सब काम करने के लिए, सस्ता में काम करने के लिए तैयार थे। और उस समय की बात है, उस समय Y2K क्राइसिस हुआ था। ये Y2K क्राइसिस क्या है? देखो 2000 होने जा रहा है, और उससे पहले 80 हो, 90 हो, 70 का दशक हो, जो भी कंप्यूटर बना था उसमें केवल 95 तक ही रीड कर पाता था वो, यानी कि ओनली 2 डिजिट्स। यानी कि कहने का मतलब 2000 यदि हुआ, 2000 यदि ईयर हुआ तो फिर 1900 दिखा देगा वो, यानी कि कोडिंग में प्रॉब्लम था, समझ रहे हो ना? यानी कि वो लास्ट तक उसका 1995 तक ही था। अब जैसे अब 2000 होने जा रहा है तो दिक्कत है उसको, वो कोडिंग ही नहीं हुआ है। इस समय K2 क्राइसिस के टाइम में इंडियन सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है वो आगे आया, वो बोला हम करके देंगे। और देखो यही कारण है कि इन्फोसिस, विप्रो, HCL का ग्रोथ हुआ है। Y2 क्राइसिस, ठीक है, देखो बहुत सुंदर लिखा गया है। एक फेमस Y2 क्राइसिस हुआ था वही 2000 के आसपास। ओल्डर कंप्यूटर जो थे विच हैड ओनली यूज ओनली 2 डिजिट्स टू इंडिकेट द ईयर, ईयर को जो इंडिकेट करने के लिए, तो कितने तक करेंगे? लास्ट में 99, मैक्सिमम 99 तक ही होगा ना लास्ट में। अब 2000 आ रहा है, तो 2000 में देखो 00 करेगा तो फिर 1900 हो जाएगा। अब करे तो क्या करे? तो वो 1 जनवरी 2000 को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था, समझे ना? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 जनवरी 1900 आ रहा था उसमें। तो उस समय उसके लिए चाहिए था कि बिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड चाहिए, तो फिर से रीरिटर्न करना होता, फिर से लिखना हो। तो उस समय हमारे इंडियन आईटी सर्विस प्रोवाइडर ने बहुत ही मैसिव काम किया। हमारे जो इंजीनियर्स लोग हैं, बल्क में इंजीनियर्स लोग पूरा कोडिंग करना शुरू कर दिए, समझे ना? और उसका बेनिफिट हुआ, दिस इंडियन कोडर्स कुड ऑल्सो डू मोर सोफिस्टिकेटेड टास्क। तो इंडियन कंपनीज इन्फोसिस, विप्रो, HCL, वहाँ से ग्रोथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं Y2 क्राइसिस, जो दुनिया के लिए Y2 क्राइसिस था, वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हुआ, और वहीं से हमारा एक तरह से कह सकते हो सर्विस का ग्रोथ हुआ है। एनीवे, चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैनी ग्लोबल कंपनीज वेंट बस्ट इन अर्ली 2000s। पता, जो बड़े बड़े कंपनीज थे और जो ID बेस्ड कंपनीज थे वो तो आए चले गए उस समय। अभी भी देखोगे बच्चे लोग, अभी देखो कोई भी कंपनी देखोगे तो अभी AI से रिलेटेड कंपनी सबका जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा है। तो वही यहाँ पे बोला कि 2025 में देखोगे तो 2 ही कंपनी है, हाँ, जो कि अभी लिस्ट में है, जो कि 2000 के टाइम में भी था, अभी भी है, वो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट है। हाँ, जैसे अल्फाबेट हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया, ऑल लिस्टेड आफ्टर द बस्ट, ये सब तो बाद में आया। मैं यही 2 कंपनी है, ओनली टू ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग टेक स्टॉक इन द वर्ल्ड वे लिस्टेड इन 2000। उस समय भी था और अभी भी है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द इंटरनेट डिड इवेंचुअली रिवोल्यूशनाइज द ग्लोब, बट इट टुक टाइम फॉर द मैच्योरिटी। आया 2000 में, लोग कुछ ज़्यादा ही लगा कि इंटरनेट इकोनॉमी पूरा बदल देगा। क्या हुआ? तुरंत कोलैप्स हो गया। और रियल सेंस में जो स्टेबिलिटी, जो मैच्योरिटी आया वो 2010 के बाद आया है। तो कोई भी समय जो नया चीज़ हो ना, उसको समय लगता है मैच्योर होने में। ठीक है, AI का भी सेम ही चीज़ हो रहा है। AI जैसा भी आया है तो लोग का जो ऑप्टिमिज्म है बहुत बढ़ रहा है, हो सकता है कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स हुआ भी है, तो मैच्योरिटी आने में भी टाइम लगे। देखो इन्वेस्टर, देखो इस क्या हुआ कि जब गिरा, जब बस्ट हुआ तो इन्वेस्टर लॉस्ट ह्यूज मनी ना, इन्वेस्टर का बहुत दिक्कत हुआ। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टेड मनी, हाँ देखो वेंचर कैपिटल से, प्राइवेट इक्विटी से लिए, सब तुम्हारा बर्बाद हो गया, पैसा पूरा जीरो हो गया, खत्म हो गया पैसा। देखो अभी याहू, नेटस्केप, पेंटाफोर सॉफ्टवेयर किसको पता है, सब भूल गया लोग सब। तो एक टाइम में ये कंपनी सब इन्वेस्टर के लिए सबसे अट्रैक्शन हुआ करता था, मैं देखो सब बस्ट में खत्म हो गए। तो सिमिलर इन्थुइज्म, इस तरह का सिमिलर एनर्जी 2024 में भी देखने को मिला। हाँ, AI जिस हिसाब से आया, उसने कहा कि हम पूरा चेंज कर देंगे दुनिया को। एनवीडिया का शेयर दुनिया का सबसे बड़ा, एप्पल से भी आगे निकल गया उसका।
मगर डीप सेक जैसे आया क्या हुआ, कोलैप्स किया कि नहीं किया ये लोग? तो कितना है ना, $500 बिलियन इफ़ आई एम करेक्ट, $500 ट्रिलियन एक ही बार स्टॉक मार्केट एक ही दिन में गिर गया उसका। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस, क्या भरोसा, कंपेयर कर रहे हैं कि एआई का बूम जो हुआ है ना, कहीं उससे मैच ना कर जाए, .com वाला बूम और बस से मैच ना कर जाए, ठीक है, जो कि 25 साल हो गया है तो इसलिए याद आया क्रिटिक सबको। मगर जही नहीं कि सेम रिपीट हो, बट हमें लेसन सीखना चाहिए हमारे पास। दैट्स इट, कंप्लीटेड।